आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार तरीकों से एकदम मन लगा करके आप लोग कर रहे होंगे, है ना बाबू लोग। तो आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार हम स्वागत करते हैं आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड पर। कैसे बाबू लोग आप सब एकदम बढ़िया है ना आप लोग? बताइए आप लोग कैसे हैं? एकदम बढ़िया है ना? तो सभी प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून। कैसे आप सब? एकदम बढ़िया है ना बाबू लोग? जल्दी से बताइए आप लोग, क्लास आप लोग का स्टार्ट हो गया है, जल्दी से आप लोग क्लास में जुड़ जाइए। क्लास में जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए बाबू। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9, हाइट एंड डिस्टेंस बाबू, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसी को हम लोग दूसरा भाषा में बोलते हैं ऊंचाई एवं दूरी बोलते हैं, हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं बाबू। और यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग, थोड़ा सा आपको बता दें, यहां से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग आपका एग्जाम में 2 प्रश्न आते हैं बाबू। ऑब्जेक्टिव में यहां से 2 प्रश्न बनते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपका यहां से 2 प्रश्न बनते हैं, तो आपका 2 नंबर हो जाता है यहां से ऑब्जेक्टिव में। ध्यान से सुनते चलिएगा, यहां से 2 प्रश्न, कभी कभी 1 प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, लेकिन हम मैक्सिमम की बात करेंगे बाबू। यहां पे 2 प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव का रहता है। ऑब्जेक्टिव का कितना प्रश्न रहता है आप लोग बताएंगे? ऑब्जेक्टिव का रहता है 2 प्रश्न। कितना रहता है बाबू? 2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव का रहता है। इसके बाद सब्जेक्टिव की अगर बात करें बाबू, तो सब्जेक्टिव में 2 नंबर वाले में 1 प्रश्न रहता है, 2 नंबर वाले में 1 प्रश्न रहता है, तो 1 गुने 2 टोटल नंबर यहां पे 2 हो जाएगा। और 5 नंबर वाले में यहां से 5 नंबर वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर में, तो 1 गुने 5 यहां से कितना हो गया? 5। अगर टोटल नंबर की बात करें बाबू तो 5 2 7 2 9, यहां से लगभग की बात करें बाबू तो 9 से 10 नंबर के प्रश्न जो है इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो ये भी चैप्टर क्या है, एकदम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एकदम आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर को भी आप लोग अच्छा से पढ़िएगा। हम जैसे जैसे आपको बताएंगे सारे चीज को आप लोग को अच्छा से समझ के पढ़ना है, समझना है ध्यान से। अब क्लास में ध्यान से अगर क्लास में रहोगे तो इधर उधर मन को नहीं भटकाओगे, तो बिल्कुल आप लोग को सवाल और यहाँ पे जो कंसेप्ट आपको बताएंगे, सारा कंसेप्ट और जो भी सवाल का कंसेप्ट होगा, सारा सवाल का कंसेप्ट आपको समझ में आएगा, ठीक ना। बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा बाबू। अगर पीछे का क्लास अगर छूट गया है, त्रिकोणमिति अगर आप अच्छा से नहीं पढ़े हैं, फिर भी आप लोग को ये चैप्टर समझ में आएगा, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाएंगे क्लास में। तो ये था बाबू आपका, हमने थोड़ा सा आपको बता दिया कि ऑब्जेक्टिव कितना प्रश्न रहने वाला है आपके इस चैप्टर से। सब्जेक्टिव 2 नंबर वाले कितने प्रश्न रहने वाले हैं, और सब्जेक्टिव में 5 नंबर वाले में कितने प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसको हम लोग दूसरा भाषा में ऊंचाई एवं दूरी भी बोलते बाबू। ऊंचाई एवं क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। ऊंचाई एवं दूरी, इंग्लिश में बात करें हम लोग तो हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड इसको बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक ना। चलो, और ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास है बाबू। आज इसका पहला क्लास है। आज इसका क्या है बाबू? पहला क्लास है। और हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए 2026 के लिए पढ़ रहे हैं। क्या चीज पढ़ रहे हैं बाबू? तो मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो, तो आ जाओ। सबका पहले हम एक बार नाम ले लेते हैं, इसके बाद हम आपको कंसेप्ट बताएंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं दुर्गा कुमारी जी, कुमारी है दुर्गा कुमारी, गोल्डन गुप्ता जी है, एमडी अरमान है, मीरा, नेहा, प्रिंस, छोटू, कैलाश, सूरज, एमडी शाहिद जी है। इसके बाद जयंत कुमार जी है, उज्जवल कुमार है, आदित्य है, प्रीति है। इसके बाद गोपाल विश्वकर्मा है, प्रिंस है, सुजीत है, जयंत है, रिशु है। इसके बाद प्रिंस है, दिलकुश है, और भी हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं। सभी बच्चे का एक बार फिर से हम गुड आफ्टरनून कर रहे हैं, ठीक ना। गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड पे, ठीक ना। तो चलिए आते बाबू, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस है। तो आइए हम लोग ऊंचाई एवं दूरी के बारे में हम लोग बेसिक कंसेप्ट को पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू ऊंचाई एवं दूरी। अगर इंग्लिश में बात करें तो हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। हाइट एंड क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। इसमें क्या क्या चीज आपको पढ़ना है बाबू? ध्यान से सुना। इसमें आपको पढ़ना है उन्नयन कोण, अवनमन कोण के बारे में पढ़ना है, शिखर क्या होता है, पाद बिंदु क्या होता है, इसी सब के बारे में आपको जानकारी लेना है। इसके बाद पूरक कोण के बारे में हम थोड़ा सा आपको जानकारी देंगे। इसके बाद यहाँ पे किस किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर में बाबू अगर आप सिर्फ फिगर बनाना अगर सीख लिए ना, तो ये चैप्टर आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। सिर्फ फिगर बनाना, इसका खेला सिर्फ फिगर पे है, ठीक ना। इसका खेला किस पे है? तो फिगर पे है। अगर फिगर बनाना आप सीख लिए तो समझ लीजिए कि आराम से आप लोग इस चैप्टर को समझ लीजिएगा और आराम से इस चैप्टर को बना लीजिएगा। सर मैथ दिमाग में नहीं घुसता है, बिल्कुल घुसेगा बाबू विष्णु कुमार जी, ठीक ना। चलिए आइए आते हैं बाबू। इसका पहला टॉपिक हम लोग जानते हैं उन्नयन कोण। क्या जानते हैं बाबू? यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर, ऊंचाई एवं दूरी के अंदर पहला पॉइंट जो हमारा होगा वो क्या होगा? उन्नयन कोण होगा। और उन्नयन कोण को ही बाबू कहीं कहीं लिखा रहता है, आपके बुक में लिखा होगा उन्नति
उन्नति कोण, क्या क्या लिखा रहता है बाबू? उन्नति कोण लिखा रहता है। उन्नति क्या लिखा रहता है? उन्नति। उनियन कहिए चाहे उन्नति कहिए, या कहीं कहीं आपको 49 भी लिखा नजर आएगा। 49 भी आपको नजर आएगा कहीं कहीं लिखा हुआ। तो अगर उनियन लिखा हुआ है, उन्नति लिखा हुआ है, 49 लिखा हुआ है बाबू, इस तीनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। ठीक है, इस तीनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। समझ में आया? जल्दी से बताओ, उनियन को हम लोग किस किस नाम से जानेंगे बाबू? जल्दी से आप लोग बताओ, उनियन को हम लोग किस किस नाम से जानेंगे? आप लोग जल्दी से बताओ, उनियन को हम लोग किस किस नाम से जानेंगे? पहला नाम तो उनियन कोण हो गया, दूसरा नाम आपको बता दिया उन्नति कोण, तीसरा क्या बता दिया? 49। तीनों एक ही चीज है बाबू, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। आखिर उनियन कोण होता क्या है? आप लोग के दिमाग में आया होगा कि उनियन कोण होता क्या, उन्नति कोण होता क्या, 49 कोण होता क्या है? जब बाबू हम किसी वस्तु को, ऊपर रखी वस्तु को हमारे आंख द्वारा देखा जाता है, तो दृष्टि रेखा के साथ, और ये हमारे सामने जो रेखा है बाबू, इसको क्षैतिज रेखा बोलेंगे। दृष्टि रेखा के साथ क्षैतिज रेखा द्वारा बना कोण जो होगा, उसी कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? उनियन कोण बोलेंगे। समझ में आया? एक बार समझ में आया तो प्यारा सा कमेंट करेंगे आप लोग, यस सर समझ में आया। कोई ऊपर वस्तु रखा हुआ है, कोई वस्तु ऊपर रखा हुआ है, हम लोग अपनी आंख के द्वारा उस वस्तु को देख रहे हैं बाबू, तो ये आंख से जो रेखा निकला, इस आंख से जो रेखा निकला, इस रेखा को बोलते हैं दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। उन्नयन कोण कहते हैं बाबू, उन्नयन कोण। ठीक ना, उन्नयन कोण। समझ में आया? उन्नयन कोण। एंगल के, क्या एंगल गलत लिखा हुआ है? अच्छा, यहां पे एंगल गलत लिखा हुआ है, AN टाइप में मिस्टेक कर दिया है बाबू, यहां पे सुधार लीजिए, ANGLE एंगल होता है। ठीक ना, चलो एंगल सुधार दिया बाबू, इसको सही कर लीजिए, ये गलत है आपका, ANGLE एंगल होता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से समझना। अब कोई वस्तु ऊपर रखी हुई है, मान लेते हैं यहां पे कोई वस्तु है, यहां पे कोई वस्तु है बाबू, ध्यान से समझना, यहां पे कोई वस्तु है, यहां पे क्या है? एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है बाबू, इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग? ऑब्जेक्ट। और ये ऊपर कहीं पर रखा हुआ है, ऊपर कहीं पर रखा हुआ है। आपके घर में क्या है बाबू? अलमीरा है, और अलमीरा के ऊपर आप कोई वस्तु रखे हुए हैं, और नीचे बैठ के उस वस्तु को हम लोग देखते हैं, तो उस वस्तु को देखने में जो रेखा निकला हमारे आंख के साथ, यहां पे हमारा आंख है, यहां पे नीचे हम लोग बैठे हुए हैं, मान लेते हैं हम हमारा, यहां पे कोई व्यक्ति नीचे बैठा हुआ है, ऐसे समझो, ये कोई व्यक्ति है बाबू, उसका आंख है, क्या है? आंख है। ये कोई व्यक्ति है, प्रेक्षक है, इसको प्रेक्षक बोलते हैं बाबू, प्रेक्षक। इंग्लिश में बोलेंगे तो ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है बाबू, क्या है? ऑब्जर्वर है, प्रेक्षक है, कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति नीचे बैठा हुआ है और वस्तु ऊपर रखा हुआ है बाबू। ये व्यक्ति क्या करता है? इस वस्तु को देखता है, इस वस्तु को इस आंख से देखा, आंख से देखा तो बाबू ये रेखा निकला, दृष्टि रेखा। क्या निकला? ये दृष्टि रेखा निकला। ये निकला क्या बाबू? दृष्टि रेखा निकला, ऐसे समझो। ये क्या निकला? ये रेखा आपका निकला दृष्टि रेखा, ये निकला दृष्टि रेखा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस आंख से इस वस्तु को देखने में जो रेखा बाबू प्रकट हुआ, इसी रेखा को हम लोग बोलेंगे दृष्टि रेखा। क्या बोलेंगे हम लोग? दृष्टि रेखा बोलेंगे। इंग्लिश में बात करें तो बाबू इसी को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ क्या बोलते हैं बाबू? साइट बोलते हैं, SIGHT साइट, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। ध्यान से समझना। और नोट्स बाबू दे दिए है ना, और जो नोट्स अपलोड करता है ना वो अभी नहीं है, घर चला गया है। नोट्स हम दे दिए, देखना मेरा मोबाइल में अगर देखना चाहोगे तो मेरे मोबाइल में नोट्स है, देखो नोट्स बन गया है, हम आपको दिखा देते हैं। मेरे मोबाइल में नोट्स देख लीजिए, बन गया है, देख लीजिए, आपको अगर दिख रहा होगा, देखिए नोट्स बना दिए हैं। देखिए नोट्स आप लोग के लिए तैयार हो गया बाबू, अगर दिख रहा होगा देख लीजिए, नोट्स पूरा तैयार है आप लोग का। सिर्फ आप लोग को एप्लीकेशन पे अपलोड नहीं हुआ है, तो अपलोड बहुत जल्द हो जाएगा, तो आप लोग को नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, चलो यहां पे आओ। कोई व्यक्ति नीचे से बाबू ऊपर रखी वस्तु को देखता है बाबू अपने आंख से, तो आंख के द्वारा जो रेखा निकलता है, रेखा प्रकट होता है, उस रेखा को बोलते हैं दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। और आंख के सामने मतलब सीधी, जैसे यहां पे मेरा आंख है, तो आंख के सीधा जो रेखा निकला बाबू, इस रेखा को बोलेंगे, सीधा निकलेगा तो उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा। अगर तिरछा निकलेगा तो उसको बोलेंगे दृष्टि रेखा। तिरछा निकल रहा है तो दृष्टि रेखा, आंख के सामने से निकलेगा बाबू, सीधा निकलेगा तो इसी रेखा को हम लोग बोलेंगे, सीधा रेखा को क्षैतिज रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? क्षैतिज रेखा। ध्यान से समझना बाबू, क्षैतिज रेखा। इंग्लिश में बोले तो बाबू इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, ठीक ना, क्षैतिज रेखा। और यहां पे जो बाबू दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा द्वारा जो कोण बनता है, इसी कोण को तो हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं हम लोग? उन्नयन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। और इंग्लिश में अगर बात करें तो बाबू इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन,
एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आया? जल्दी से बताओ। एक बार आप कमेंट करना बाबू कि आपको उन्नयन कोण के बारे में समझ में आया। इसका डिफिनेशन भी हम लिखवाएंगे, आप चिंता मत करना, इसका डिफिनेशन भी हम लिखवाएंगे आपको। क्या आपको समझ में आया उन्नयन कोण के बारे में? रिकॉर्ड क्लास नहीं है रे बाबू, रिकॉर्ड क्लास नहीं है, ठीक ना। कोई बच्चा पूछ रहा है रिकॉर्ड क्लास है, रिकॉर्ड क्लास नहीं है, ठीक ना। एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में आपको समझ में आया? आया तो एक बार जरूर आप कमेंट करो कि यस सर आ गया। हम इसका डिफिनेशन भी लिखाएंगे बाबू, याद रहेगा। डिफिनेशन लिखा देंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक ना। चलो जल्दी से बताओ। ऐप पर क्वालिटी कम नहीं हो रहा बाबू, बहुत जल्द हो जाएगा। इसका प्रॉब्लम का समाधान, जो ये प्रॉब्लम का समाधान बहुत जल्द आप लोग का दूर किया जाएगा, ठीक ना। हाँ, फिर से एक बार समझना, इसको हम लिख देते हैं पहले, इस परिभाषा को पहले हम लिख देते हैं बाबू, ठीक ना। इसके बाद आप लोग को पूरी तरह से समझ में आएगा। उन्नयन कोण का परिभाषा आप लोग लिखेंगे बाबू। उन्नयन कोण का परिभाषा लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। एंगल ऑफ एलिवेशन का डिफिनेशन क्या होगा? आप लोग ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से समझना बाबू। देखो ध्यान से, जब कोई व्यक्ति या प्रेक्षक भी बोल सकते हैं आप, कोई व्यक्ति या प्रेक्षक अपने आंख से किसी आंख से ऊपर रखी वस्तु को देखता है तो उसके आंखों से देखता है तो ऐसे लिख देते बाबू। जब कोई व्यक्ति या प्रेक्षक अपने आंख से ऊपर रखी वस्तु को देखता है तो दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज रेखा द्वारा बना कोण, क्षैतिज रेखा द्वारा बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। उन्नयन कोण कहलाता है। आया समझ में डिफिनेशन? आ गया डिफिनेशन समझ में? जब कोई व्यक्ति या प्रेक्षक अपने आंख से ऊपर रखी वस्तु को देखता है तो दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज रेखा द्वारा बना कोण क्या कहलाता है बाबू? उन्नयन कोण कहलाता है। सूरज साहू जी नहीं समझ में आया बाबू, फिर से समझाएंगे, फिर से समझना। जैसे हमको देखो, सभी लोग हमको देख रहे होंगे, हमको देखो। जैसे ऊपर बाबू, ऊपर आपका एक वस्तु है, हम देख रहे हैं ऊपर रखा हुआ एक वस्तु को, ठीक है। उन्नयन का मतलब क्या होता है? उन्नयन का मतलब क्या होता है? उन्नयन का मतलब होता है, ऊ का मतलब होता है ऊपर, ऊ का मतलब क्या होता है? ऊपर। और नयन का मतलब होता है आंख। क्या होता है? आंख। मतलब जब हम लोग अपनी आंख को ऊपर करते हैं, अपनी आंख को जब हम ऊपर करके देखते हैं किसी वस्तु को, तो दृष्टि रेखा द्वारा और क्षैतिज रेखा द्वारा, सामने क्षैतिज निकलेगा, सामने क्षैतिज, और तिरछा जो हमारे आंख से तिरछा रेखा जो निकलेगा उसको बोलेंगे दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा द्वारा जो बना कोण होगा बाबू, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उन्नयन का मतलब ऊपर और नयन का मतलब आंख। जब हम लोग आंख को ऊपर करते हैं और किसी वस्तु को देखते हैं तो दृष्टि रेखा और सामने क्षैतिज रेखा द्वारा बना कोण जो होता है उसी को उन्नयन कोण कहते हैं। अब आया समझ में? मिलेगा बाबू, हम तो बता दिए ना, अभी दिखा दिए ना, मोबाइल में दिखा दिए कि नोट्स तैयार है, खाली अपलोड नहीं हुआ है। जो अपलोड करता है वो अभी नहीं है, शादी में गया हुआ है, जस्ट आ जाएगा, 1-2 दिन में आपको नोट्स मिल जाएगा। हमने तो मोबाइल में दिखा दिया ना कि मोबाइल में आप देख लो, नोट्स तैयार है, पूरा नोट्स पूरा तैयार है आप लोग का, ठीक ना। आप लोग टेंशन मत लीजिए नोट्स के लिए। समझ में आया? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बाबू, समझ में आया? ऊ का मतलब होता है ऊपर, नयन का मतलब आंख। जब हम लोग अपनी आंख को ऊपर करके किसी वस्तु को देखते हैं तो दृष्टि रेखा और सामने क्षैतिज रेखा द्वारा बना कोण जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। अब आ गया समझ में? और यहां पे हमने आपको समझा भी दिया है, इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहां पे मान लेते हैं हम अपने को मान लेते हैं हम है, और हमारा ये आंख है, और इस आंख के साथ हम ऊपर किसी वस्तु को इस प्रकार देखते हैं तो ये दृष्टि रेखा हमारे आंख से निकला और सामने से निकला क्षैतिज रेखा, और ये दोनों द्वारा बना जो ये कोण बना बाबू, दोनों रेखा द्वारा जो ये कोण बना, इसी कोण को क्या बोल देंगे हम लोग? उन्नयन कोण बोलेंगे। आ गया समझ में? फिर कह रहा है नहीं आ रहा है समझ में? चलो 1-2 बार इसको देखना, हमने डिफिनेशन भी लिखा दिया है, डिफिनेशन समझ लो। कहता है जब कोई व्यक्ति या प्रेक्षक अपनी आंख से ऊपर रखी वस्तु को देखता है तो दृष्टि रेखा, देखो कोई व्यक्ति है अपनी आंख से, तो व्यक्ति मान लेते हैं ये नीचा एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति हो गया, देखो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति हो गया, ठीक है, और ये व्यक्ति है और इसका ये आंख हो गया, यहां पे कोई वस्तु है, ठीक है। इस वस्तु को ये व्यक्ति देख रहा है बाबू, और इस वस्तु को ये व्यक्ति देख रहा है, ये व्यक्ति क्या कर रहा है? इस वस्तु को देख रहा है, तो इस वस्तु को देखा तो ये हो गया दृष्टि रेखा, तिरछा निकल रहा है मतलब दृष्टि रेखा।
दृष्टि रेखा, और इसके सामने आंख के सामने जो रेखा निकलेगी इसको हम लोग बोलेंगे बाबू क्षैतिज रेखा। क्या बोलेंगे हम लोग? क्षैतिज रेखा बोलेंगे, क्षैतिज रेखा बोलेंगे। और ये क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा द्वारा जो ये कोण बना, इसी को तो हम लोग क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। यही तो हमारा उन्नयन कोण हो जाएगा। समझ में आया? यही क्या हो जाएगा हम लोग का? उन्नयन कोण हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। अब आ गया होगा समझ में? इसको भी आप लोग नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लेंगे। इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे इंग्लिश में, इसको हम लोग बोलेंगे बाबू लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं इसको हम लोग, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। और इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। ठीक है, चलो अब आया समझ में? तो डिफिनेशन भी लिखा दिया, यहां पे हम चित्र भी बना के आपको समझा दिए। लाइव चल रहा है बाबू, लाइव चल रहा है। चलो यहां पे आ जाओ। अब दूसरा पॉइंट क्या है इसमें बाबू? दूसरा पॉइंट आपको क्या समझना है? दूसरा पॉइंट आपको समझना है अवनमन कोण। क्या समझना है? अवनमन कोण। उन्नयन कोण के बारे में समझ गए, उन्नयन कोण को, उन्नयन कोण के बारे में समझ गए। उन्नयन कोण को किस किस के नाम से हम लोग जानते हैं? उन्नयन के नाम से जानते हैं, दूसरा उन्नति के नाम से जानते हैं, और तीसरा आपको बता दिए उनतास के नाम से जानते हैं। अवनमन कोण को बाबू किस नाम से जानते हैं? तो अवनमन कोण को हम लोग अवनति के नाम से जानते हैं। अवनति, अवनति, इसी को हम लोग अवनति भी बोलते हैं। ठीक ना? और इसको इंग्लिश में बोला जाता है एंगल ऑफ क्या बोला जाता है? डिप्रेशन। क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाता है। एंगल ऑफ क्या बोला जाता है? इसको डिप्रेशन बोला जाता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलो इसका नाम क्या होता है? अवनमन का दूसरा नाम क्या है? अवनति है। अवनति कौन किसे कहेंगे? ध्यान से सुनना बाबू, एकदम ध्यान से सुनना। अब का मतलब होता है क्या बाबू? अब का मतलब यहां पे तोड़ते हैं इसको। अब का मतलब क्या होता है? अब नयन। अब नयन का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। अब नमन बोलो चाहे अब नयन बोलो, अब नयन बोलो चाहे अब नमन बोलो बाबू, एक ही बात होता है। अब नयन बोलो चाहे इसी को अब नमन बोला जाता है, अब नमन। ठीक ना? चलो आ रहा है समझ में? एक मिनट रुक जा बाबू, हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। हेलो, समझ में आया? जल्दी से बताओ। अब देखो यहाँ पे अब नयन बोलो चाहे अब नमन बोलो बाबू, बात बराबर होता है। अब देखो यहाँ पे अब का मतलब क्या होता है? अब का मतलब होता है अब का मतलब क्या होता है? अब का मतलब यहाँ पे होता है बाबू क्या? नीचे। अब का मतलब क्या होता है? अब का मतलब होता है नीचे। क्या होता है? नीचे। और नयन का मतलब क्या होता है? नमन या नयन, दोनों एक ही बात होता है बाबू। नयन का मतलब क्या होता है? आंख। क्या होता है? आंख होता है। जब हम लोग किसी वस्तु को मतलब यहां पे क्या करना पड़ता है? अब नमन का मतलब क्या होता है? अब नमन का मतलब होता है बाबू, अब का मतलब नीचे, नमन का मतलब या नयन का मतलब क्या होता है? आंख होता है यहां पे। और इंग्लिश में बात करते हैं एंगल ऑफ क्या? डिप्रेशन। अब का मतलब नीचे और आंख, और नयन का मतलब आंख। तो जब हम लोग अपनी आंख को नीचे करके देखते हैं किसी वस्तु को, मतलब कह सकते हैं हम लोग किसी वस्तु, नीचे रखी हुई वस्तु को, जब हम लोग नीचे रखी हुई वस्तु को अपने आंख से जब देखते हैं तो यहां से दृष्टि रेखा निकला और यहां से बाबू सामने क्षैतिज रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा द्वारा जो बना कोण होता है उसी को हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। समझ में आया? चलो यहां पे फिर से समझो। पहले हम डिफिनेशन इसका लिख देते हैं बाबू। डिफिनेशन क्या होगा? जब कोई व्यक्ति, ध्यान से रखना, ध्यान रखना बाबू, डिफिनेशन आप लोग ध्यान रखना। जब कोई व्यक्ति या प्रेक्षक अपनी आंख से नीचे रखी वस्तु को देखता है तो उसके दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज रेखा द्वारा बना कोण, क्षैतिज रेखा द्वारा बना कोण क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा बाबू? बना कोण क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण कहलाएगा। सॉरी, अब नमन कोण, अब नमन कोण कहलाएगा। नमन कोण कहलाता है, अब नमन कोण कहलाता है। समझ में आया डिफिनेशन?
जल्दी से बताओ, आप लोग कमेंट करो, जल्दी से बताओ, समझ में आया? सेम डिफिनेशन बाबू, जैसे हम ओनियन कोड के बारे में लिखा है उसी प्रकार यहाँ पे देखो, जब कोई व्यक्ति या प्रेक्षक अपने आंख से ऊपर रखी वस्तु को देखता है तो दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज रेखा, तो उसके दृष्टि रेखा, यहाँ पे उसके लगा लीजिए, तो उसके दृष्टि रेखा को देखता है, यहाँ पे कर लीजिए, कोई देखता है, वो देखता है तो उसके दृष्टि रेखा, मतलब व्यक्ति का दृष्टि रेखा, उसके दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज रेखा द्वारा बना कोण क्या कहलाता है? उन्नयन कोण कहलाता है। उसी प्रकार बाबू यहाँ पे हम क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है जब कोई व्यक्ति क्या लिखा है बाबू? जब कोई व्यक्ति अपनी आंख से नीचे रखी वस्तु को देखता है तो उसके दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज रेखा द्वारा बना कोण जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? अवनमन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? अवनमन कोण बोलेंगे। समझ में आया? जल्दी से बताओ, अवनमन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? अवनमन कोण बोलेंगे। अब देखो, अब यहां पे क्या होगा? यहां पे मान लेते हैं यहाँ पे मेरा ये आंख हो गया, हम ही को मान के चलो ये मेरा आंख है, और हम क्या करते हैं यहाँ पे कोई आदमी को बना देते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे आपके एप्लीकेशन में अभी हमारे साथ जुड़े हैं राहुल कुमार जी। मान लेते हैं ये राहुल कुमार जी है, चलिए रंजन को मान लेते हैं, यहाँ पे रंजन कुमार जी जुड़े हुए हैं, इसके बाद और भी है, राम कुमार जी है, प्रिंस कुमार जी है, मान लेते कोई भी है ये, ठीक ना? ये मान लेते राहुल कुमार जी है, बुरा मत मानिएगा राहुल जी, ये राहुल कुमार जी है। राहुल कुमार जी क्या करते हैं? ये अपनी आंख से नीचा रखा हुआ वस्तु, यहाँ पे है कोई वस्तु, उसको देखता है, टकटकी लगा के उसको देखता है। क्या करता है बाबू? उसको देखता है। तो यहां से राहुल के आंख से जो दृष्टि रेखा निकला बाबू, ये इसको देख रहा है, इसके आंख से दृष्टि रेखा निकला, ये क्या हो गया? दृष्टि रेखा। ये क्या हुआ बाबू? दृष्टि रेखा, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। लाइन ऑफ क्या बोलते हैं बाबू? साइट बोलते हैं, ठीक ना? लाइन ऑफ साइट। तो ये इसके आंख से दृष्टि रेखा निकला, और इसके आंख से सीधा निकलेगा क्या? क्षैतिज रेखा। ये हो गया क्षैतिज रेखा। क्या हो गया बाबू? ये क्षैतिज रेखा हो गया, क्षैतिज रेखा। अब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा द्वारा जो ये कोण बना, इसी कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? अवनमन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? अवनमन कोण बोलेंगे। या इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? जल्दी से कमेंट करो आप लोग। इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ क्या बोलते हैं बाबू? डिप्रेशन बोलते हैं, डिप्रेशन। एंगल ऑफ क्या बोलते हैं? डिप्रेशन बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। समझ में आया बाबू? जल्दी से बताओ। अच्छा, यहाँ पे डबल एस होगा, डिप्रेशन। एंगल ऑफ क्या बोलते हैं? डिप्रेशन बोलते हैं। समझ में आया? जल्दी से कमेंट करो एक बार, समझ में अगर आ गया तो जल्दी से कमेंट करो। क्या डिफिनेशन गलत है? जब कोई व्यक्ति प्रेक्षक अपनी आंख से नीचे रखी वस्तु को देखता है तो उसके दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज रेखा द्वारा बना कोण क्या कहलाता है? अवनमन कोण कहलाता है। ठीक तो है डिफिनेशन? डिफिनेशन कहाँ गलत है? डिफिनेशन कहीं पर गलत नहीं है बाबू, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बाबू, डिफिनेशन गलत नहीं है, आप गलत बोल रहे हो, ठीक ना? चलो जल्दी से बताओ, आया समझ में? आप लोग ने अवनमन कोण के बारे में समझा, इसके बाद उन्नयन कोण के बारे में समझा बाबू। यहाँ पे उन्नयन कोण के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, और यहाँ पे आप लोग अवनमन कोण के बारे में समझ गए होंगे। अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनेगा, याद रखना, और उन्नयन कोण हमेशा क्या बनता है बाबू? नीचे बनता है। अवनमन ऊपर बनेगा और उन्नयन कहां बनेगा? तो नीचे बनेगा। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक ना? चलो, क्लियर नहीं दिख रहा है? ठीक है, चलो अब आ जाओ, थोड़ा सा नोट करके आप लोग लिखेंगे, थोड़ा सा आप लोग नोट करके क्या लिखेंगे? नोट ये करेंगे आप लोग, अभी आपको समझाए कि उन्नयन कोण कहां बनता है बाबू? नीचे बनता है। ये क्षैतिज रेखा हो गया, ये दृष्टि रेखा हो गया, तो उन्नयन कोण यहां बनेगा, ये आपका हो गया उन्नयन कोण। क्या हो गया बाबू? उन्नयन कोण हो गया, ध्यान से समझना, उन्नयन कोण हो गया। और यहां पे आपका बनता है अवनमन कोण। क्या बनता है बाबू? ऊपर बनता है अवनमन कोण, ये आपका हो गया अवनमन कोण। ये बोर्ड हैंग करता बहुत ज्यादा। अवनमन कोण, चलो अवनमन कोण। तो बाबू जब देखो, ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये दोनों लाइन जो होगा बाबू, ये और ये लाइन जो आप देख रहे हैं, ये दोनों रेखा जो होगा यहाँ पे क्या होगा? पैरेलल होगा, समांतर होगा। ये दोनों रेखा क्या होगा? यहाँ पे समांतर होगा। और ये जो रेखा है बाबू, ये तिर्यक रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स रे। ये ट्रांसवर्स रे है बाबू, जो समांतर रेखा को काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा बाबू, ध्यान रखना बाबू, ध्यान रखना, जब दो रेखा समांतर होती है और उसको तिर्यक छेदी रेखा ट्रांसवर्स रे काटती है, तो यहाँ पे कोण जो बनता है और यहाँ पे कोण, ये दोनों कोण आपस
आपस में बराबर होता है। और इस कोण को क्या बोलते हैं हम लोग? अगर ये कोण एक होगा तो ये कोण, अगर बाबू देखना ध्यान से, अगर इसका नाम एक है और इसका नाम दो है तो यहाँ पे कोण एक जो होगा बाबू, कोण दो के क्या होगा? बराबर होगा। और इसी कोण को कहते हैं बाबू क्या हम लोग? अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? एकांतर कोण बोलते हैं, एकांतर कोण। और एकांतर होने के कारण यहाँ पे क्या होता है? ये दोनों कोण क्या होता है? बराबर होता है। जब दो रेखा पैरेलल होती है, समांतर होती है और उसे तिर्यक रेखा काटती है तो बाबू यहाँ पे जो एकांतर कोण बनता है, और ये भी आपका एकांतर होगा। मान लेते इसका नाम 3 है, इसका नाम 4 है, तो यहाँ पे कोण 3 जो होगा कोण 4 के बराबर होगा। और ये भी कोण क्या होगा? यहाँ पे एकांतर कोण होगा। ये और ये एक दूसरे के एकांतर तो बराबर हो जाएगा, और ये एकांतर, ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए ये और ये कोण क्या होगा? यहाँ पे एकांतर होगा बाबू, ठीक ना? क्या होगा? एकांतर होगा। तो हम लोग कहेंगे सर, हम लोग ये लिखेंगे यहाँ पे कि अवनमन कोण, क्या लिखेंगे बाबू? नोट करके पहला पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, अवनमन, अवनमन या पहले लिखिए उन्नयन, उन्नयन, उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं बाबू? बराबर होते हैं। क्योंकि क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एकांतर है, एक दूसरे के, ये दोनों एकांतर कोण है। ऐसे लिख लीजिए, ये दोनों एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, ये दोनों एकांतर कोण है, ठीक ना? क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है और एकांतर होने के कारण क्या होता है बाबू? दोनों आपस में बराबर होता है। आया समझ में? प्रिंस कुमार जी आया समझ में? जल्दी से बताओ। सर आशीष कुमार जी बोलते हैं सर समझ में नहीं आया। कहां पे नहीं आया बाबू? हमने आपको क्या बताया? देखो, जब दो रेखा पैरेलल होती है, समांतर होती है, और इसको अगर कोई भी तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण और ये कोण जो होगा बाबू, मतलब तिर्यक रेखा के कोना कोनी हम लोग बात करें, इस कोण, ये कोण और ये कोण जो होगा, ये कोण क्या होगा? एक दूसरे का एकांतर होगा। और ये वाला कोण क्या होगा? इसके एकांतर होगा। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे, यहाँ पे क्या कहेंगे? ये कोण अगर एक है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है, ये कोण 4 है, यहाँ पे कोण 1 जो होगा वो कोण 4 के बराबर होगा बाबू, और कोण 2 जो होगा वो आपका कोण 3 के बराबर होगा। और ये दोनों कोण क्या होगा? यहाँ पे एकांतर कोण होगा। और एकांतर कोण क्या होता है? आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा? अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होगा? आपस में बराबर हो जाएगा। आया समझ में? जल्दी से बताओ। पीडीएफ मिल जाएगा बाबू, पीडीएफ भी मिलेगा। शगुफ्ता परवीन नहीं आया बाबू समझ में? बिल्कुल नहीं आया। क्या नहीं आया समझ में? आप बताओ क्या नहीं आया समझ में? हमें बताओ आप क्या नहीं आया। आप ही से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप बताओ मुझे, जिनको जिनको समझ में नहीं आया, आप मुझे बताओ कि क्या समझ में आपको नहीं आया, कहां पे नहीं आया समझ में, उसके बारे में हम आपको समझाएंगे, ठीक ना? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ आपको क्या यहां पे समझ में नहीं आया। जल्दी से आप लोग कमेंट करो। ये दोनों कोण एकांतर होगा बाबू यहाँ पे, और एकांतर होने के कारण क्या होगा? दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। क्योंकि ये दोनों रेखा यहाँ पे समांतर होगा, और समांतर रेखा को जब तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण जो बनता है बाबू आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो अवनमन का एकांतर उन्नयन होता है, इसलिए दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। कहां पे नहीं आया बाबू समझ में? बताओ ना, जल्दी से कमेंट करो। सर 3 और 4 समझ में आया? जल्दी से बताओ। अच्छा, किसको किसको समझ में नहीं आया? जिसको नहीं आया एक कमेंट करो, तो कमेंट एक करो। जिनको समझ में नहीं आया एक कमेंट करो। जिनको समझ में नहीं आ गया वो 2 कमेंट करो। जिनको आ गया 2 कमेंट करो, जिनको नहीं आया 1 कमेंट करो। बहुत सारे बच्चे बोले सर समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। आप इतना दिमाग में रखना ना, इस पॉइंट को याद रखना कि उन्नयन कोण अवनमन कोण आपस में बराबर होता है, क्योंकि दोनों क्या होता है? एकांतर होता है, ठीक ना? दोनों क्या होता है? एकांतर होता है। हमने अब उन्नयन कोण का परिभाषा क्या लिखाया? जब कोई व्यक्ति अपनी आंख द्वारा ऊपर रखी हुई वस्तु को देखता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के द्वारा बना कोण जो होता है उसको उन्नयन कोण बोलते हैं बाबू, उन्नयन कोण बोलते हैं। अवनमन कोण के बारे में क्या बताया? जब हमारी आंख या आपकी आंख कोई नीचे रखी हुई वस्तु को देखती है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा द्वारा जो यहां पे कोण बनेगा, इसी कोण को हम लोग बोलेंगे क्या? अवनमन कोण बोलेंगे। और अवनमन कोण उन्नयन कोण क्या होता है? आपस में बराबर होता है। क्यों? क्योंकि दोनों कोण क्या है? एकांतर है, इसीलिए आपस में क्या होता है? बराबर होता है। इतना ही तो पॉइंट हम बताए हैं, इतना ही तो पॉइंट बताए हैं, ज्यादा पॉइंट थोड़ी बताए हैं। गुलशन कुमार कहां पे गलत है बाबू? क्या गलत आप बोल रहे हैं कि गलत है? कहां पे गलत आपको नजर आ रहा है? तो गुलशन कुमार कमेंट करेंगे कहां पे आपको गलत नजर आ रहा है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कहां पे गलत नजर आ रहा है। सीधे बोल देते हो आके गलत है, कहां पे गलत नजर आ रहा है? तुम बताओ, तुम ही बताओ कहां पे गलत है।
चलो आगे बढ़े हम लोग। चलो अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे बाबू। अगला पॉइंट क्या है? अब अगला पॉइंट शिखर है। क्या है बाबू? शिखर है। अब ये शिखर क्या होता है? सबसे पहले एक बात जानो, शिखर को पढ़ने से पहले बाबू एक दो पॉइंट आपको बताते हैं यहाँ पे, उसको भी आप नोट करके लिखना। उसको भी क्या करना, यहाँ पे नोट करके आप लिखना, नोट करके लिखना पहला पॉइंट के रूप में। सवाल में देगा बाबू मीनार, क्या देगा? मीनार देगा आपके सवाल में। मान लेते ये आपका क्या है? मीनार है। ये बाबू क्या है? ये अपने पास मीनार है। ऐसे मीनार का चित्र हम बनाते हैं, हंसिएगा कोई नहीं। ये मानते हैं बाबू, मान लेते हैं ये मीनार है। क्या है ये मीनार है। ये क्या है? ये मीनार है। ये मीनार है हमारा। ये क्या है? मीनार है। ये मीनार देगा सवाल में, ठीक है? क्या देगा? मीनार। इसके बाद देगा आपको सवाल में क्या? टावर। तो मान लेते हैं ये टावर है। टावर कैसे बना दे बाबू रे? टावर कैसे बना दे? ऐसे बना दे। चलो ये टावर हो गया। ये ऐसे टावर हो गया। चलो ये हो गया टावर। ये हो गया टावर। ये क्या है? टावर है। ये क्या है बाबू? टावर है। चलो ये बन गया टावर। ये है मीनार। ये क्या है? मीनार है। ये है मीनार। ये हो गया टावर, ठीक ना? टावर। इसके बाद बिल्डिंग। तो बिल्डिंग भी क्या होगा बाबू? बिल्डिंग मतलब महल दे, भवन दे, ठीक ना? भवन। तो भवन घर जैसे घर होता है बाबू इस प्रकार का। ये हो गया आपका क्या? भवन हो गया, ठीक ना? ये आपका भवन हो गया। इसको भवन हम लोग बोलेंगे, भवन, ठीक ना? चलो इसके बाद खंभा, पोल। ये हो गया, मान लेते हैं ये पोल आपका है। क्या है बाबू? ये पोल है। ये क्या है? खंभा है। खंभा है। इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद वृक्ष, पेड़। ये हो गया आपका पेड़, ठीक ना? ये क्या हो गया आपका? ये आपका हो गया, ये आपका पेड़ हो गया, ठीक ना? तो ये सब चीज आपके सवाल में देगा, ठीक ना? ये सब आपके सवाल में देगा। ये सब आपके सवाल में देगा बाबू, ठीक ना? आइए अब देखिए यहां पे ये जो मीनार हम बोले बाबू, तो मीनार कहीं ना कहीं क्या है? धरती पे क्या है बाबू? खड़ा है। कहीं ना कहीं मीनार क्या है? धरती पे खड़ा है। क्या है बाबू? मीनार कहीं ना कहीं धरती पे क्या है? खड़ा है, लंबत है बाबू, ऊर्ध्वाधर है, ठीक ना? अगर टावर की बात करें तो टावर भी आप देखे होंगे, तो टावर भी आपके गांव में अगर होगा तो टावर भी क्या है? धरती पर कहीं ना कहीं क्या है बाबू? खड़ा है। अगर आप भवन देखे होंगे, आपके पास घर होगा तो घर भी क्या है? कहीं ना कहीं धरती पे खड़ा है। अगर कहीं पर पोल आप देखे होंगे, खंभा देखे होंगे, तो खंभा भी क्या है? कहीं ना कहीं धरती पर खड़ा है। और आपके पास तो वृक्ष होगा ही, बगीचा में होगा, आपके घर के अगल बगल होगा, तो वह भी कहीं ना कहीं धरती पे क्या है बाबू? खड़ा है। मतलब मीनार, टावर, पोल, खंभा जिसको बोलते बाबू, पेड़ बोलेंगे, या हम लोग किसी भी चीज या मतलब लंबत वाली वस्तु की बात करेंगे। ये पेड़ हो गया आपका, पेड़ हो गया। ये क्या हो गया? पेड़। तो ये कहीं ना कहीं धरती पर क्या है बाबू? खड़ा है। क्या है? धरती पे कहीं ना कहीं खड़ा है। तो ये सब चीज जो होता है बाबू, ये सब चीज जो होता है ना, ये सब चीज क्या होता है? ये सब चीज आपका लंब के समान होता है, परपेंडिकुलर के समान होता है। समझ में आया? ये सब क्या होता है आपका? लंब के समान होता है। ये सब क्या होता है? लंब के समान होता है। तो आप यहां पे नोट करके लिखेंगे, हम इसको मिटा देते हैं। यहां पे हम नोट करके आपको लिखाना क्या चाहते हैं, जैसे हमने आपको क्या बताया? पेड़, मीनार, इसके बाद खंभा, इसके बाद भवन, इसके बाद टावर। ये सब कहां क्या है बाबू? कहीं ना कहीं धरती पर क्या है? तो खड़ा है, ठीक ना? तो खड़ा है इसका मतलब लंबत है, मतलब लंब के समान है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पहला नोट्स में हम लोग लिखेंगे बाबू क्या? पहला नोट्स में हम लोग लिखेंगे क्या? लिखेंगे पहला पॉइंट तो मीनार, मीनार या टावर या बाबू पेड़ या खंभा या बाबू दीवार की अगर बात करेगा तो दीवार भी, दीवार, ठीक ना? इसके बाद टावर, टावर हो गया, खंभा हो गया, तो मीनार, टावर, पेड़, खंभा, दीवार इत्यादि। या भवन भी ले लीजिए बाबू, भवन, भवन, भवन इत्यादि। इत्यादि क्या होता है बाबू? लंब के समान होता है, लंब के समान होता है। लंब के क्या होता है? समान होता है, समान होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगर मीनार की बात करेगा सवाल में तो आप इस प्रकार मीनार लेंगे, मतलब लंब के समान आप मीनार लेंगे, ठीक ना? मीनार की ऊंचाई क्या लेंगे? लंब के समान लेंगे, ठीक ना? ये सब चीज आप ध्यान रखेंगे। अगर पेड़ की बात करेगा बाबू तो पेड़ इस प्रकार आपको बनाना है, लंबत बनाना है। अगर खंभा की बात करेगा, खंभा भी आपको इस प्रकार बनाना है। अगर दीवार की बात करेगा, दीवार भी इस प्रकार आपको खींचना है। भवन की बात करेगा तो भवन भी आपको इस प्रकार खींचना है, ठीक ना? चलो समझ में आया? अब आते हैं बाबू अगला पॉइंट पे। अगला दूसरा पॉइंट इसमें क्या है? दूसरा पॉइंट आप नोट करेंगे। दूसरा पॉइंट देखिए बाबू, दूसरा पॉइंट क्या होगा? सीढ़ी। सीढ़ी आप देखे हैं? सीढ़ी बाबू, सीढ़ी जो होता है कहीं ना कहीं आप देखे होंगे, आपके गांव में जो सीढ़ी लगा रहता है तो इस प्रकार लगा रहता है बाबू, लगा रहता है ना, तिरछा लगा रहता है, मतलब कर्ण के समान आपका सीढ़ी आपके दीवार से लगा रहता है। ये आपका सीढ़ी हो गया बाबू। ये सीढ़ी क्या होता है आपका?
आपके आंगन में अगर सीढ़ी लगा होगा बाबू, बांस का सीढ़ी होता है, और बांस का सीढ़ी जो बाबू लगा रहता है आपके घर में अगर लगा होगा तो आप देखे होइएगा कि ये क्या होता है, तिरछा लगा रहता है, कर्ण के समान लगा रहता है, ठीक ना। इसको अगर सीधा लगाएंगे तो बाबू छत पे आप नहीं चढ़ पाइएगा, तिरछा लगाना पड़ता है, कर्ण के समान लगाना पड़ता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे जानेंगे क्या कि सीढ़ी जो होता है वो क्या होता है बाबू, कर्ण के समान होता है। तो हमेशा याद रखना, जब भी सवाल में सीढ़ी का प्रयोग करेगा तो सीढ़ी को क्या लेना बाबू, कर्ण के समान लेना। इस प्रकार कर्ण के समान आपको सीढ़ी लेना है, ठीक ना। चलो अब देखो, अगर मान लेते हैं, ध्यान दो यहाँ पे, ये दीवार है, क्या है बाबू, दीवार। दीवार के बारे में क्या बोले, लंब के समान। और ये सीढ़ी है बाबू, दीवार में सीढ़ी लगा है तो सीढ़ी इस प्रकार लगेगा। ये हो गया दीवार, ये हो गया सीढ़ी। तो बाबू दीवार होता है लंबवत और सीढ़ी होता है क्या बाबू, सीढ़ी तिरछा होता है, मतलब कर्ण के समान होता है। तो ये आपका हो गया सीढ़ी, क्या हो गया बाबू, सीढ़ी हो गया। समझ में आया, ये आपका सीढ़ी हो गया। और ये क्या है आपका, जमीन है बाबू, धरती है, क्या है, धरती है। तो ये फिगर आपका इस प्रकार फिगर बनेगा बाबू। और यही हाइट एंड डिस्टेंस में जो फिगर का खेला होता है, अगर आप फिगर बनाना सीख गए तो समझिएगा सवाल बनाना बहुत ही क्या होता है, आसान होता है। सवाल बनाना तो बहुत इजी है बाबू हाइट एंड डिस्टेंस में, खाली आप फिगर बनाना सीखिए, सवाल तो आपको छुट्टी में हम बनाना सिखा देंगे, ठीक ना। आइए अब आगे चलते बाबू, आगे इसी में आपको जानना है, इसी में आपको लिखना है। इसमें दूसरा पॉइंट में क्या लिखना है, पतंग की डोर। पतंग की जो डोर होता है बाबू, पतंग की जो डोर होता है, पतंग की डोर जो होता है वो भी कर्ण के समान होता है। अगर आप कभी पतंग उड़ाए होंगे तो पतंग का डोरी कैसा रहता है बाबू, ऐसे रहता है, ऐसे थोड़ी रहता है, नहीं रहता है, तिरछा रहता है। अब तिरछा जब रहेगा बाबू पतंग का डोरी, ये क्या होगा, कर्ण के समान होगा। तो पतंग का डोर भी क्या होता है, पतंग का डोर भी क्या होता है बाबू, कर्ण के समान होता है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे पतंग का डोर। पतंग का डोर बाबू क्या होता है आपका, कर्ण के समान होता है। इसके बाद फिसलन पट्टी, आप कहीं अपने घर में फिसलन पट्टी लगाए होंगे बाबू, तो तिरछा लगाते हैं तब नहीं इसमें से फिसल पाइएगा, आप तिरछा लगाइएगा तब नहीं फिसल पाइएगा। अब तिरछा नहीं रहेगा, इस प्रकार रहेगा तो आपका तो मुंह टूट जाएगा, नहीं टूट जाएगा। इस प्रकार अगर फिसलन पट्टी लगाइएगा तो आपका मुंह नहीं टूट जाएगा कि यहां से अगर चलिएगा, यहां पे आइएगा तो सीधे धप दरी गिरिएगा नीचे, एकदम मुंह टूट जाएगा। तिरछा लगाना पड़ता है, इस प्रकार कर्ण के समान लगाना पड़ता है फिसलन पट्टी। आप बच्चा के लिए फिसलन पट्टी कभी लगाए होंगे घर में, तो इस प्रकार लगाए होंगे बाबू, तिरछा लगाए होंगे और इस पर से फिसलने में आरामदायक होता है। तो फिसलन पट्टी की बात करेगा बाबू, तो वह भी क्या होता है, कर्ण के समान होता है। यहां पे हम लोग लिखेंगे फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी, ये भी क्या होता है आपका, कर्ण के समान होता है। और यहां पे आगे लिख देते हैं इत्यादि, आगे कोई भी आगे पॉइंट आएगा तो हम आपको समझा देंगे। इत्यादि क्या होता है बाबू, कर्ण के समान होता है, कर्ण के समान होता है, समान होता है। तो हम लोग कर्ण को, कर्ण के लिए क्या लेंगे बाबू, सीढ़ी लेंगे, कर्ण को हम सीढ़ी मान के चलेंगे, पतंग की डोर मान के चलेंगे और फिसलन पट्टी मान के चलेंगे, ठीक ना। हाँ, कर्ण के समान होता है, इस पॉइंट को आप लोग लिखिएगा। और चौथा तीसरा पॉइंट पे क्या लिखिएगा, तीसरा पॉइंट पे आप लिखिएगा बाबू, तीसरा जमीन, भूमि। जमीन क्या होता है, जमीन जिसे हम लोग भूमि भी बोलते बाबू, या धरातल बोलिए, धरातल, 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 या बाबू ध्यान रखना, भूमि, जमीन, भूमि, धरातल या छाया। छाया किसके समान, तो छाया भी बाबू जमीन पे बनता है। आपका छाया कहां बनता है, जब आप धूप में चलते हैं तो आपका छाया कहां बनेगा, जमीन पर बनेगा बाबू। तो छाया भी क्या होता है बाबू, जमीन के समान होता है, भूमि के समान। और ये सब क्या होता है, ये सब जो होता है बाबू, ये आपका आधार के समान होता है। क्या होता है, आधार के समान होता है, आधार के समान होता है। अभी आपको समझाएंगे ना, पूरा समझ में आ जाएगा, समान होता है, होता है। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। एक खंभा है बाबू, खंभा लंब के समान होगा और खंभा का छाया नीचे बनेगा बाबू, मतलब जमीन, जमीन आधार के समान होता है, नीचे बनेगा मतलब जमीन आधार के समान, ठीक ना। छाया कहां बनेगा बाबू, नीचे, आधार के समान। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। और ये क्या होता है, कर्ण होता है ना बाबू, समकोण त्रिभुज आप लोग को पता है ना, ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये क्या होता है, कर्ण होता है। और मान लेते हैं, सपोज दैट यहाँ पे मान लेते हैं ये आपका क्या है बाबू, ये आपका एक खंभा है और जिसका लंबाई दिया गया है 15 मीटर। कितना दिया गया है, 15 मीटर दिया गया है, ठीक है। और इसका छाया नीचे बनता है, मान लेते हैं नीचे बनता है इसका छाया कितना, 10 मीटर। तो बताइए कि ये छाया, मतलब इस सूर्य का यहाँ पे सूर्य है, मान लेते यहाँ पे एक सूर्य है, सूर्य यहाँ पे है बाबू, और सूर्य का यहाँ पे उन्नयन कोण कितना बनेगा, समझ में आया, नहीं आया समझ में, चलो इस पॉइंट को हम बाद में बताते हैं, पहले इस पॉइंट को हम बाद में आपको समझाते हैं, आपको इस पॉइंट को समझाते हैं बाद में, ठीक ना। पहले आइए यहां पे आ जाइए, इस पॉइंट को हम पहले बाद में आपको समझाते हैं। यहां पे तीसरा पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे, चौथा पॉइंट आप लोग समझेंगे। चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे आप लोग, चौथा पॉइंट पे लिखेंगे, आप ये लिखेंगे बाबू चौथा पॉइंट में, चौथा पॉइंट पे आप लिखेंगे कि ऊंचाई एवं दूरी में, ऊंचाई एवं दूरी के प्रश्न में साइन थीटा, कॉस थीटा एवं टेन थीटा का ही प्रयोग किया जाता है। टेन थीटा का ही प्रयोग किया जाता है, का ही प्रयोग किया जाता है।
इसके अलावा यहाँ पे कोई त्रिकोणमितीय अनुपात को आपको याद नहीं रखना बाबू। साइन का फार्मूला, बेसिक फार्मूला आपको पता है, लंब बटा कर्ण होता है, कॉस का आधार बटा कर्ण होता है, टेन का लंब बटा आधार होता है। अगर तीन फार्मूला आपको यहाँ पे याद है तो फिर आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया? हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल को आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक ना? कहां पे गलती बाबू? जमीन, भूमि, धरातल, छाया इत्यादि आधार के समान होता है, और यहां पे ऊंचाई एवं दूरी के प्रश्न में साइन, कॉस एवं टेन का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलो आ गया समझ में? जल्दी से बताओ, आया समझ में? इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया? जब भी मीनार, टावर, पेड़, खंभा, दीवार, भवन इत्यादि की बात करेगा बाबू, वह क्या होता है? लंब के समान। इस प्रकार आपको खींच लेना है। ठीक ना? लंब के समान होता है तो आपको इस प्रकार खींच लेना है। ये आपका हो गया भवन, मान लेते ये क्या है? भवन। और भवन, ठीक ना? और ये क्या होगा बाबू? नीचे क्या होगा आपका? तो नीचे आपका भूमि होगा। क्या होगा? भूमि, या इसी को जमीन कहते हैं बाबू, जमीन कहते हैं। इसी को छाया भी बोला जाता है, इसी को धरातल भी बोला जाता है। और ये जो होता है बाबू, ये कर्ण जो होता है, कर्ण क्या होता है? सीढ़ी के समान होता है, पतंग की डोर के समान होता है, फिसलन पट्टी के समान होता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, भवन हो गया, मीनार हो गया, खंभा हो गया, इसके बाद टावर हो गया। ये सब क्या होता है? लंब के समान। आधार में क्या आएगा? भूमि, जमीन, छाया आ जाएगा। कर्ण में क्या आएगा? सीढ़ी, फिसलन पट्टी, इसके बाद पतंग का डोर आएगा। इतना चीज। या हवाई जहाज अगर उड़ रहा है बाबू, तो ये भी आपका आ जाएगा। अगर जमीन से अगर कोई हवाई जहाज उड़ रहा है ऊपर, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका? ये भी आपका कर्ण के समान ही आ जाएगा। ठीक ना? अगर जमीन से कोई हवाई जहाज उड़ रहा है ऊपर, तो वह भी क्या आएगा बाबू? कर्ण के समान ही आएगा। आगे आपको हम करवाएंगे, एकदम आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं, थोड़ा सा और आपको समझाते हैं, थोड़ा सा और पॉइंट आपको समझाते हैं। यहाँ पे शिखर है। ये शिखर क्या होता है? आखिर ये शिखर क्या है? शिखर को ही बाबू चोटी कहीं कहीं लिखा जाता है, कहीं कहीं शीर्ष बिंदु भी इसको बोला जाता है। शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु भी बोला जाता है इसको। ठीक है ना? शीर्ष बिंदु भी बोला जाता है। अब देखो, अमित शर्मा क्या बोले बाबू? अमित शर्मा, चलो अब आ जाओ बाबू। शिखर, शिखर क्या होता है? अब समझो। यहाँ पे जैसे अपने पास क्या है बाबू? ये मीनार है। क्या बाबू? ये मीनार है। ये क्या है अपने पास? ये मीनार है। ऐसे बनाते हैं हम, रुक जाओ। ये मान लेते हैं ये मीनार है। ये क्या है अपने पास? ये मीनार है। ये अपने पास क्या है? मीनार है। ठीक है बाबू, मीनार है। चलो ये क्या है अपने पास? ये मीनार है। और बाबू ध्यान देना, मीनार का जो ये ऊपरी सिरा होता है ना, ऊपरी सिरा को कहते हैं हम लोग शिखर। क्या बोलते हैं? ऊपरी सिरा को हम लोग क्या बोलते हैं? मीनार का ऊपरी सिरा को शिखर बोलते हैं। और इसी को शीर्ष बिंदु भी बोला जाता है बाबू, शीर्ष बिंदु। और इसी को कहीं कहीं आपको चोटी भी दिखेगा लिखा हुआ, इसको हम लोग चोटी भी बोलते हैं। ऊपरी सिरा को बाबू हम लोग क्या बोलते हैं? शिखर, शीर्ष बिंदु या चोटी बोलते हैं। समझ में आया? मीनार का ऊपरी सिरा को हम लोग क्या बोलेंगे? जो सबसे ऊपर है बाबू, सबसे चोटी पर है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शिखर बोलेंगे। समझ में आया? क्या बोलेंगे हम लोग? शिखर बोलेंगे। ऊपरी सिरा को क्या बोलेंगे हम लोग? शिखर बोलेंगे। और ये निचली सिरा को क्या बोलते हैं? सबसे निचली सिरा, जिसको हम लोग जड़ बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं? जड़। इसको बोलते हैं जड़। और जड़ को ही हम लोग बोलते हैं बाबू क्या? आधार बोलते हैं। आधार बोलिए, चाहे इसी को बोलिए क्या बाबू? इसी को कहीं कहीं पाद बिंदु लिखा जाता है। तो पाद बिंदु का मतलब क्या होता है? निचली सिरा। इसको निचली सिरा भी आप बोल सकते हैं, पाद बिंदु बोल सकते हैं, या आधार बोल सकते हैं बाबू। आधार की बात आएगा तो उसी को हम लोग बोलेंगे निचला सिरा या निचला बिंदु हम लोग बोलेंगे। ठीक ना? समझ में आया? तो ऊपरी सिरा को हम लोग शिखर, शीर्ष बिंदु, चोटी बोलते हैं। निचली सिरा को जड़ या आधार या पाद बिंदु बोला जाता है। तो कहीं कहीं अगर पाद बिंदु का सेंस आता है तो पाद बिंदु क्या होता है? निचली सिरा होता है। पाद बिंदु क्या होता है? यहाँ पे पाद बिंदु होगा बाबू। तो पाद बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? मीनार की या भवन की या चोटी या भवन की या खंभा की या और भी यहाँ पे कोई भी टावर है, उसका निचली सिरा को हम लोग क्या बोलेंगे? पाद बिंदु बोलेंगे। समझ में आया? जल्दी से बोलो। जैसे ये टावर है, ये क्या है बाबू? टावर है। ये टावर है, तो टावर का जो निचला सिरा होगा, मान लेते ये टावर है, ये टावर है, तो टावर का जो निचला सिरा होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पाद बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? पाद बिंदु। पाद बिंदु इसी को बोला जाता है। निचली सिरा को क्या बोला जाता है? पाद बिंदु बोलिए, चाहे इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। आया समझ में? जल्दी से बताओ, आया समझ में? तो आपके सवाल में लिखा रहता है, ये वाला पॉइंट लिखा रहता है, तो इसको आप लोग को समझना है। क्या? निचली सिरा, इसी को जड़ बोलते हैं, इसी को पाद बिंदु बोलते हैं, इसी को आधार बोलते हैं। क्लियर हो गया बाबू? शिखर के बारे में, शिखर के बारे में भी आप लोग जान गए। शिखर क्या होता है? किसी भी वस्तु का ऊपरी सिरा जो होता है बाबू, उसी को हम लोग शिखर, चोटी या इसी को शीर्ष बिंदु भी बोला जाता है। ठीक है ना? चलो अब इस पर सवाल, कुछ सवाल हम आपको करवाते हैं। आइए बाबू, इस पर कुछ सवाल आप करेंगे ना, तब आपका पूरा तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
अब आइए यहां पर देखिए, पहला सवाल आपके सामने है। पहला सवाल सभी लोग बनाने का प्रयास करेंगे। कहता है एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता है, उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है, तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी? चलो यहां पर ध्यान से देखो, हमने क्या यहां पे सवाल पे क्या लिखा हुआ है? सवाल में यह लिखा हुआ है कि एक वायुयान जो है क्षैतिज तल, क्षैतिज तल का मतलब बाबू क्या होगा? ये धरातल, क्षैतिज तल के साथ क्या करता है बाबू? 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से क्या करता है? उड़ता है। यहां से बाबू उड़ा, ये क्षैतिज तल हो गया, ये क्या हो गया? क्षैतिज तल हो गया ये आपका। और यहां से क्या करता है? जहाज उड़ता है। इस पॉइंट से मान लेते हैं जहाज उड़ता है, और उड़ने के बाद कितना उड़ा है बाबू? तो 184 मीटर तक जाता है। कितना तक जाता है? 184 मीटर तक जाता है। और जमीन के साथ, क्षैतिज तल के साथ कितना कोण बनाता है? तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना कोण? 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो कहता है जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी? मतलब ये जमीन हो गया, क्षैतिज तल का ये, चाहे जमीन का ये बाबू, इसी को जमीन भी बोला जाता है। तो यहां पे देखिए, अब इसका ऊंचाई जमीन से कितना होगा? मान लेते यहां पे आ गया है, वायुयान यहां पे आ गया है, तो इसका ऊंचाई जमीन से कितना होगा? इसी को आपको निकालना है, ठीक ना? इस ऊंचाई को आपको निकालना, जमीन से इस वायुयान की ऊंचाई कितनी है, यही आपको यहां पे ज्ञात करना है। ध्यान से समझना बाबू, यहां पे क्वेश्चन करता है एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ, क्षैतिज तल ये हो गया बाबू आपका, क्षैतिज तल के साथ जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है। जमीन यहां से, जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है, तो कहता है जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी? ये जमीन से, ये जमीन है तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी, यही आपको निकालना है। क्या नहीं दिख रहा है बाबू? चलो यहां पे देखो, पहले फिर से एक बात समझो, फिर से एक बात समझो। यहां से जमीन, मान लेते जमीन यहां पे है, ठीक, जमीन यहां पे है, और इस जमीन पर से एक वायुयान उड़ता है। यहां से वायुयान उड़ता है बाबू, कितना दूर जाता है? 184 मीटर जाता है, गया। और क्षैतिज तल के साथ इसके सामने जो बाबू रेखा गुजरेगा, ये क्षैतिज तल हो जाएगा। इसके सामने से रेखा जो गुजरेगा वो क्षैतिज तल होगा इसका, और इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक ना? अब देखो, ये भूमि है बाबू, ये क्या है? भूमि है। तो भूमि से इसकी ऊंचाई कितनी होगी, यही सवाल पूछा जा रहा है। कह रहा है कि जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी, यही आपसे पूछा जा रहा है। अब ध्यान से समझना, ये क्या है बाबू? ये लंब है। ये क्या है? यहां पे लंब है। तो सबसे पहले इसका एक नाम दे देते हैं बाबू, ए, बी और सी, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे हम क्या करते हैं? माना कि, मान लेते हैं, माना कि जमीन से, माना कि जमीन से वायु यान की ऊंचाई बराबर, की ऊंचाई बराबर हम मान लेते बाबू एक्स मीटर, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे मीटर है तो यहां पर भी आप मीटर मानिएगा, एक्स मीटर। ये आपका हो गया एक्स मीटर। अब ध्यान से समझना, अब देखो आपको क्या निकालना है? ये ऊंचाई निकालना है बाबू। आपके सवाल में दिया क्या गया है? आपके सवाल में कर्ण दिया गया है, लंब निकालना है। कर्ण लंब किसमें होता है? कर्ण लंब किसमें होता है? आप कहेंगे सर कर्ण और लंब जो होता है वो होता है किसमें? साइन में होता है। कर्ण लंब किसमें होता है? साइन में होता है। यहां पे बाबू आप साइन का फार्मूला लगा देंगे। यहां पे लिखेंगे त्रिभुज, पहले ए बी सी में, एबीसी में लिखेंगे साइन, साइन कितना डिग्री? यहां पे 30 बन रहा है बाबू, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर लिखेंगे। साइन का फार्मूला होता है लंब बटा क्या? कर्ण, मतलब पी बटा एच होता है। और यहां पे पी का मान कितना है बाबू? ये पी है, ये आपका एच है। पी का मान एक्स, एच का मान 184। अब साइन 30 का मान कितना होता है? तो आप कहेंगे सर साइन 30 का मान होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर है बाबू एक्स बटा कितना? 184। अब ध्यान देना, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, यहां पे 2x हो जाएगा बाबू, गुना होगा तो 2x बराबर कितना? इसका इसके साथ गुना होगा तो 184। x का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, 184/2, इसको काटेंगे हम लोग कितना बार में? 2 में 18, 2 दूना 4, 92 बार में कटेगा। मतलब हम लोग का यहां पे जमीन से वायुयान की जो ऊंचाई होगा बाबू, कितना मीटर होगा? 92 मीटर होगा। तो हम लोग का यहां पे हो जाएगा, लिखेंगे अतः, अतः जमीन से वायुयान की ऊंचाई, कि ऊंचाई बराबर कितना होगा? तो आप कहेंगे सर ऊंचाई जो होगा वो होगा 92 मीटर। कितना होगा? 92 मीटर होगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बाबू, क्लियर हुआ कंसेप्ट? बिल्कुल बाबू, बिल्कुल राइट है, 92 बिल्कुल सही है, ठीक ना?
ठीक है, एक क्वेश्चन और हो जाए, इसके बाद क्लास को समाप्त करें। एक क्वेश्चन और करके हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। ये क्वेश्चन बाबू देखिए क्या है, ये क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन लग गया। यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, बस दो ये लास्ट क्वेश्चन हो गया बाबू, लास्ट क्वेश्चन करके हम छोड़ देते हैं। एक मीनार के आधार से, देखो मीनार के आधार से, तो मीनार कैसे होगा, लंबवत होगा, खड़ा होगा, इस प्रकार हम बोले लंब के समान मीनार होता है, ये आपका मीनार हो गया। कहता है मीनार के आधार, आधार बाबू नीचा, आधार से 30 मीटर दूरी पर स्थित भूमि के एक बिंदु से, देखो मीनार के आधार, आधार का मतलब बाबू नीचा, ये आधार हो गया, देखो ये आपका मीनार हो गया, अब मीनार के आधार ये आपका मीनार हो गया, ऐसे समझो। ये आपका मीनार का, ये मीनार हो गया, ठीक ना। और मीनार का बाबू ये क्या है आपका, ये जो पॉइंट है, निचला वाला पॉइंट है, इसको हम लोग बोलेंगे आधार। आधार, मीनार के आधार से मतलब ये वाला पॉइंट से बाबू, आधार से 30 मीटर दूरी पर स्थित, इसे कितना दूरी पर, 30 मीटर, यहां से दूरी लीजिए बाबू 30 मीटर, यहां से आप दूरी लीजिए 30 मीटर, 30 मीटर की दूरी पर मान लेते 30 मीटर यहां तक, मान लेते अपने मन से 30 मीटर यहां तक है, यहां तक बाबू दूरी 30 मीटर ले लिए, ठीक ना। अब 30 मीटर की दूरी पर मान लेते यहां पे दूरी पर एक बिंदु है, ठीक ना, एक बिंदु है, एक बिंदु से मीनार की चोटी, मीनार की चोटी का मतलब बाबू शिखर, ये बाबू चोटी, इसको चोटी बोलेंगे, शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 है बाबू, इसके इससे और इसका उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण बाबू ऐसे बनाना आप, ठीक ना, ध्यान दो, आप इस प्रकार खींचो, वो इस चोटी से इस बिंदु का उन्नयन कोण कितना है, 30 है, कितना बाबू 30 है, तो उन्नयन कोण आपका यहां बनेगा, नीचे बनेगा बाबू, ये आपका कितना बाबू 30 है, कितना है 30 डिग्री है। तो कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, क्या आप नहीं ज्ञात कर लोगे, नहीं ज्ञात कर लोगे, आराम से ज्ञात कर लोगे। ये मीनार हो गया, अब मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से इस मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, तो यहां से बाबू इसको मिलाएंगे और यहां पे जो कोण बनेगा आपका कितना बनेगा, उन्नयन कोण 30 डिग्री, तो आपका मीनार की ऊंचाई यहां पे कितना होगा वही आपको निकालना है, ठीक ना। तो आप यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे अपने मन से, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर कितना, आप कहेंगे सर मीनार की ऊंचाई अपने मन से कुछ भी मान लेंगे, ठीक ना, एक्स मानिए, वाई मानिए, जेड मानिए, कुछ भी मानिए, और यहां पे मीटर बाबू यूनिट है, तो यहां पर भी आपको मीटर ही यूनिट लगाना पड़ेगा, एक्स मीटर आपको मानना पड़ेगा। क्लियर है, क्या नहीं करे बाबू, अनुराग आनंद, अनुराग जी आप क्या नहीं, क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए बाबू क्या बोलना चाह रहे हैं, बस ये क्वेश्चन करवा देते हैं, इसके बाद हम छोड़ देते हैं, ठीक ना, इसके बाद आपका सारा चीज को हम सुनेंगे, ठीक ना। इस क्वेश्चन को कर लीजिए, इसके बाद हम ओवर कर देंगे क्लास को, ठीक है। सबका कमेंट पढ़े बाबू, प्रियांशु, हेमंत जी सबका कमेंट पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़े बाबू। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए ना, हम आपको क्वेश्चन दिए हैं सामने, इसको बनाने का प्रयास करेंगे, इसके बाद हम आपको सारा आपका जो भी डॉट रहेगा सारा डॉट आपका क्लियर करेंगे, ठीक है। चलो यहां पे आ जाओ, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर हमने माना, ये बाबू आपका क्या हो गया, ये आपका x मीटर हो गया, ये आपका क्या हो गया, x मीटर हो गया, इसको हमने x मीटर माना, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो बाबू, ये अपने पास क्या है, आधार है, लंब निकालना है, आधार लंब किसमें होता है, आप कहेंगे सर आधार अपने पास है, लंब निकालना है, तो आधार लंब किसमें होता है, आप कहेंगे सर टेन में होता है, किसमें होता है आधार लंब, आधार लंब किसमें होता है, आप कहेंगे सर आधार लंब जो होता है वो टेन में होता है, किसमें होता है, टेन में। बाबू यहां पे सबसे पहले आप इस त्रिभुज का नाम दे देंगे ABC, ABC, यहां पे आपका 90 डिग्री बनेगा। अब यहां पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ABC में लिखेंगे बाबू क्या, आप लगाएंगे कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे, 10 लगाएंगे, 10, और यहां पे कितना डिग्री, 30, यहां पे आप 30 लगाए लिखेंगे बाबू, इसके बाद बराबर 10 का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, और यहां पे लंब कितना है, x है बाबू, और आधार कितना है, 30 है, तो x बटा 30 हो जाएगा। अब देखो इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 1 बटा √3, बराबर में होगा x बटा 30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ पे √3x हो जाएगा, मतलब √3x बराबर हो जाएगा कितना बाबू, 30 हो जाएगा। x का मान निकालेंगे हम लोग तो 30 बट्टा हो जाएगा √3, और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, परमेकरण भी करना पड़ेगा, परमेकरण भी करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करेंगे आप, √3 से ऊपर नीचा गुना करेंगे, √3 से ऊपर नीचा गुना करेंगे, ऊपर हो जाएगा 30 √3 और नीचे हो जाएगा बाबू √3 गुना √3, 3 हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे 10 बार में कटेगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 10 √3 मीटर हो जाएगा। मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा आपका, 10 √3 मीटर हो जाएगा। तो आप लोग लिखेंगे अतः, यहां पे लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना, आप कहेंगे सर मीनार की ऊंचाई जो होगा वो हो जाएगा 10 √3 मीटर। आया बाबू समझ में, लंब यहाँ पे x बाबू, ये लंब आपका x माने, ये जो मीनार है ना इसको हमने x माना है, यही आपका लंब होगा। और मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु था, इस बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना था, 30 था सवाल में, तो मीनार की ऊंचाई निकालना था बाबू, तो मीनार की ऊंचाई को हमने x मान लिया। यहाँ पे ये दूरी आपका दिया गया था 30 मीटर, सवाल में उन्नयन कोण 30 बन रहा था, तो यहाँ पे हमने लंब आधार के लिए 10 लगा दिया, तो 10 का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार बाबू, लंब बटा क्या होता है आधार, और यहाँ पे लंब क्या है x है, आधार आपका 30 है, तो x बटा 30 क्या हो जाएगा आपका 10
10 का आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 क्या लगाएंगे बाबू 30, क्योंकि यूनियन कोड कितना बन रहा है 30 बन रहा है। तो यहाँ पे 10 30 बराबर लिखेंगे x बटा 30। अब यहाँ पे 30 का मान पुट कर देंगे तो 1 बटा रूट 3 बराबर x बटा 30 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बाबू, यहाँ पे गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा, यहाँ पे गुना करेंगे तो रूट 3x होगा। रूट 3x का मान 30 हो गया, x का मान हो जाएगा रूट x का मान कितना होगा बाबू, रूट 3x बराबर 30 हुआ, x का मान होगा 30 बटा रूट 3। अब यहाँ पे परमेकरण करेंगे तो ऊपर नीचे रूट 3 से गुना करना पड़ेगा, ऊपर 30 रूट 3 बटा में 3 होगा, 3 से इसको काटेंगे 10 बार में कटेगा बाबू, तो 10 रूट 3 क्या हो जाएगा आपका मीनार की ऊंचाई हो जाएगा। सर रूट 3 कैसे आया, ये रूट 3 कैसे आया बाबू, इसका मान पुट किए हैं 1 बटा रूट 3, इसका 30 का मान साइन 30, टेन 30 का मान कितना होता है, टेन 30 का मान कितना होता है 1 बटा रूट 3 होता है। 1 बटा रूट 3 यहाँ पे पुट किए बाबू, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से इसका गुना करेंगे तो रूट 3x हो जाएगा, और इसका गुना करेंगे 30 होगा, x बराबर होगा 30 बटा रूट 3। बाबू यहाँ पे परमेकरण करना पड़ेगा, जब रूट वाला रहता है ना बाबू उसी से ऊपर नीचे हम लोग गुना करते हैं, ठीक ना। और रूट 3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, ऊपर हो जाएगा 30 रूट 3, नीचे रूट 3 गुने रूट 3 3 हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे 3 से इसको काटेंगे 10 बार में कटेगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा 10 रूट 3 मीटर हो जाएगा। आंसर कितना होगा 10 रूट 3 मीटर होगा, मीनार की ऊंचाई 10 रूट 3 मीटर हो जाएगा, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते बाबू, कल की क्लास में एकदम समझ में आएगा अभिषेक कुमार जी। अगर नहीं समझ में आया है ना तो इस क्लास को एक बार आप जरूर रिवीजन करिएगा, एक दो बार इस क्लास को जरूर देखिएगा, रिवीजन करिएगा, पूरा रिवीजन करिएगा क्लास को, तो इसके बाद आप लोग को एकदम समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा बाबू, ठीक ना। चलो तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में कल की क्लास में फिर आप लोग से मिलेंगे और हाइट एंड डिस्टेंस का अगला कंसेप्ट हम लोग जानेंगे, अगला जो टाइप का क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे। इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी में प्रवेश करेंगे, ठीक ना। एनसीईआरटी में बाद में प्रवेश करेंगे ताकि पहले हम लोग बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी में प्रवेश करेंगे। समझ में आया, जल्दी से बताओ, समझ में आया। काहे बाबू मूड ऑफ है, बताओ मूड काहे ऑफ है। इसमें देखो, इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, ठीक ना। मेहनत आप करोगे ना, आपका मैथ अगर वीक है बाबू तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ना तब तक आप आगे आप नहीं बढ़ सकते हो, ठीक ना। आगे बढ़ने के लिए आपको मेहनत करना आपको हर हाल में पड़ेगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा बाबू, तभी जाके आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक ना। चलो तो आज के लिए इतना ही रखते बाबू, नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोग से मिलेंगे, तब तक के लिए सभी आप लोग को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।